हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो रेलवे की भर्ती परीक्षाओं के रिगार्डिंग मैं बना रहा हूँ, जिसमें एनटीपीसी जो आगे होने वाला है, साथ में ग्रुप डी जो आगे होने वाला है, इसके साथ एएलपी टेक्नीशियन और जेई की ज्वाइनिंग, साथ में एएलपी इलाहाबाद का ट्रेनिंग का प्रॉब्लम, इन सभी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी जो भी मेरा दुखड़ा है वो मैं ज़रूर रेलवे तक पहुंचाना चाहता हूं। साथ ही सभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रेलवे तक पहुंचाना चाहता हूं। साथ में मैं एक प्रेस रिलीज भी दिखाऊंगा रेलवे का, जो रेलवे ने दिया था। मैं अभी पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं और इसमें ये प्रेस रिलीज है। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखाता हूँ। आप नीचे डेट देखिए, 23 जनवरी 2019 5:53। इस समय ये प्रेस रिलीज किया गया था और इस प्रेस रिलीज में क्या जो मुख्य पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिक्रूटमेंट ड्राइव विल रिजल्ट इन मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विथ 2,30,000 डायरेक्ट जॉब्स। 2,30,000 जॉब की बात कही गई थी भारतीय रेलवे में, और इसको बोला गया था कि 2 फेज़ में ये कंडक्ट कराया जाएगा। और जो पहला फेज़ है फरवरी मार्च 2019 में स्टार्ट होगा और उसको कंप्लीट होने का जो समय बताया गया था अप्रैल मई 2020, और अभी चल रहा है जून। पूछिए ज़रा रेलवे से, क्या कंप्लीट हो गया? इसमें 1,31,428 पोस्ट की ये वैकेंसी निकाली गई थी। नोटिफिकेशन बिल्कुल आया, आपका ग्रुप डी का भी आया और आपका एनटीपीसी का भी आया। ग्रुप डी और एनटीपीसी मिला के लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लड़कों ने इसके लिए अप्लाई किया। उसमें बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के भी लड़के हैं जो गांव में रहते हैं, लेकिन इस देश की बेरोज़गारी को देखते हुए उनके गरीब माँ बाप ने उनको शहर में भेजा कि जा बेटा शहर में जाके तैयारी कर। वो गरीब परिवार के लड़के रूम रेंट देके और बाहर रहते हैं, वहाँ पे तैयारी कर रहे थे। और उनके परिवार का ये सपना था कि 1 साल में तो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरा बच्चा इतना मेहनत करेगा, इतना तैयारी करेगा, इतना मन लगा के पढ़ेगा कि उसको एक पोस्ट ज़रूर एनटीपीसी या ग्रुप डी की मिल जाएगी और उन लोगों का सपना साकार हो जाएगा। उनका लड़का सरकारी नौकरी पालेगा, इस बेरोज़गारी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन देखिए, उस गरीब परिवार के, उस गरीब बाप का एक एक दिन इतना भारी भारी बीत रहा है और रेलवे के लिए एक दिन क्या, 1 महीना का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 15 से भी ज़्यादा महीने हो चुके हैं, लगातार कोरिजेंडम पे कोरिजेंडम आ रहे हैं, लेकिन कब एग्ज़ाम होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता है। कब एग्ज़ाम होगा? मार्च से देश में लॉकडाउन है, उससे पहले तो नहीं था। आपको अप्रैल मई तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना था। अगर आप तय समय अनुसार चलते तो मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब मेडिकल एग्ज़ाम, ये सब चल रहा होता। उसमें अगर रोक लग भी जाता कुछ समय के लिए तो बच्चों को इतनी परेशानी तो नहीं होती। उनको ये पता होता कि हाँ उनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन रेलवे ने ऐसे स्टूडेंट्स के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया है, बेरोजगारों का उपहास किया है और अभी बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। साथ में उनके पेरेंट्स और हर एक के परिवार को भी परेशान किया है रेलवे ने, जिस तरह से उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में देरी दिखाई है। साथ में फेज़ 2 भी आना था मई जून में। अब कब आएगा कोई गारंटी नहीं है, आएगा भी नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। प्रेस रिलीज ज़रूर होता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इनका अपना काम हो तो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें सरकार का अपना फ़ायदा दिख रहा हो वो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बेरोज़गारों की इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार के पास उन बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान करने का जो मौका है वो भी सरकार नहीं चाहता है कि हाँ इनको रोज़गार मिल पाए। ये बेरोज़गार ही रहें, तड़पते रहें। बेरोज़गारी इस देश की, क्या मैं बोलता हूँ पूरे विदेश की सबसे बड़ी महामारी है, सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन इसका उपचार, इसका इलाज कोई नहीं करना चाहता है। ये ऐसे ही कंटिन्यू चले, इसी में सबका कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, सबका अपना अपना सही चल रहा है। अपने लिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, अच्छी सैलरी है, दिल्ली जैसे शहर में बंगला है, बोर्डिंग पास फ्री का है, रेलवे में रिजर्वेशन फ्री है। अपने लिए क्या परेशानी है? बेरोज़गार मरते हैं, मरने दीजिए, तड़पते हैं, तड़पने दीजिए, कोई इसका मतलब नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ एनटीपीसी के स्टूडेंट्स के साथ जो भी मजाक किया जा रहा है उसको बंद किया जाए
और जल्दी से जल्दी, अभी तो कोरोना की वजह से जो भी ये परेशानी चल रही है मैं मानता हूँ इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन आपने जो भर्ती प्रक्रिया में डिले किया है उसको कोरोना की समाप्ति के बाद जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए और जल्दी से जल्दी इन सभी जो बहुत ज़्यादा ये इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनकी परेशानी दूर कीजिए। उन्होंने जो सपना सजाया है उसको साकार करने में इनकी मदद कीजिए, मैं यही रेलवे प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा। अब ज़रा बात करते हैं एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। मैक्सिमम बोर्ड में टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, बेचारे लगातार ट्विटर पे लगातार ट्वीट्स करते रहते हैं। एएलपी इलाहाबाद इतना बड़ा पैनल आया, आज तक उनकी ज्वाइनिंग की भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया, ज्वाइनिंग दे दिया, आज वहाँ के लड़के लगे हुए हैं। मैं सभी बोर्ड को नहीं बोलूँगा, बहुत सारे बोर्डों ने बहुत अच्छा और तेज़ काम किया है, लेकिन इलाहाबाद की सुस्ती कमाल की है, सबसे आगे हैं सुस्त में वो। अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से लटका के रखा गया है। कोरोना मार्च से आया, लेकिन पैनल पहले आ चुका था, अगर आप चाहते तो पहले इसकी तैयारी कर सकते थे। साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपके पास सिर्फ एक ट्रेनिंग स्कूल, एक ट्रेनिंग सेंटर, आप इतने बड़े डिवीज़न हैं, एनसीआर इतना बड़ा जोन है, उसके बावजूद सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर। अगर आपको पहले से ही पता था आपके पास इतने बड़े अमाउंट में स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई कि इनकी ट्रेनिंग कैसे कराई जाएगी। आप चाहते हैं कि ये 2.5 साल पहले भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें, 2.5-3 साल फिर ट्रेनिंग के लिए इंतज़ार करें, आपका क्या जाता है। प्रताड़ित तो स्टूडेंट्स होंगे, प्रॉब्लम तो इनको फेस करना है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपका तो काम चल ही जाएगा। तो इस तरह से जो उपहास उड़ाया जा रहा है बेरोज़गारों का, इस तरह से जो मजाक उड़ाया जा रहा है बेरोज़गारों का, इसको बंद कीजिए प्लीज़। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी स्टूडेंट्स ग्रुप में बात करते हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है, एएलपी का स्किल्डफुल स्टूडेंट है, जिसके पास स्किल है, वो अपने खेत का बाजरा काट रहा है, एक गेहूँ काट रहा है, एक भैंस का गोबर उठा रहा है, एक भैंस को नहला रहा है। ये आपके देश के युवाओं का हाल है। जो बोलते हैं 60% युवा देश के भविष्य हैं, फ्यूचर हैं, तो आपके देश का फ्यूचर देखिए कहाँ लगा हुआ है। साथ में भर्ती प्रक्रिया CBT 1, CBT 2, साइको मानसिक प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंडियन रेलवे का सबसे टफ मेडिकल स्टैंडर्ड A1, ये सारा पास करने के बाद भी वो अभी बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं। उनकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने इतना मेहनत किया है, वो सब ऐसे ही जाएगा। वो क्या, वो तो करते रहे मेहनत, उनका काम है मेहनत करना, आप लोग नहीं सोचेंगे। आज वो स्किल्डफुल युवा ट्विटर पे वार चला रहे हैं, ट्विटर पे अपना ट्वीट करते हैं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से कोरोना की वजह से ये नहीं आ सकते हैं, आप लोगों से मिलके बात नहीं कर सकते, तो ट्विटर का माध्यम, क्योंकि जिसको मुसीबत आता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढता है। आज उन लड़कों का सारा टाइम जो काम मेहनत में बीतना चाहिए था, वो सारा ट्विटर पे ट्वीट करने में बीतता है, और वहाँ से कोई भी अच्छा सही जवाब तक नहीं आता है। अभी आप लोगों ने डिजिटल इंडिया में, मोदी जी लगातार बोलते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसमें क्या इलाहाबाद बोर्ड के पास, इलाहाबाद डिवीज़न के पास ईमेल का सिस्टम नहीं है, फैक्स का सिस्टम नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, आप उसे ऑपरेट करके अदर ट्रेनिंग सेंटर में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप पत्राचार करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, कीजिए, बच्चों को और प्रताड़ित कीजिए। मैं एक बात इलाहाबाद बोर्ड को बोल देना चाहता हूँ, इलाहाबाद डिवीज़न को बोल देना चाहता हूँ कि ये लड़के अगर धरना प्रदर्शन पे उतर गए, कोरोना जैसे महामारी में आपके पास आने पे मजबूर हो गए, तो इसके जिम्मेवार जो हैं आप ही लोग होंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि आप इन स्टूडेंट्स को पूरी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आज के समय में सबकी अपनी आर्थिक मजबूरी है, बाकी मजबूरियां हैं। मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूँ। मेरे पिताजी का 55 साल उम्र होने के बाद भी वो ड्यूटी जाते हैं, और मैं बेरोज़गार और बेशर्मों की तरह इस घर में बैठ के फ्री की रोटियां तोड़ रहा हूँ। इसी तरह और भी बाकी सारे स्टूडेंट्स की अपनी अपनी परेशानियां हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने घर पे ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्किल्ड होने के बावजूद बाजरा और गेहूँ काट रहे हैं। तो उनकी परेशानी को भी समझिए आप, और जल्दी से जल्दी इनकी भर्ती प्रक्रिया, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आज ही ज्वाइनिंग करा दीजिए, आप 2 महीने बाद ज्वाइनिंग कराइए, 3 महीने बाद कराइए, लेकिन उनको सिर्फ एक आश्वासन दीजिए कि एक ही साथ 1600 के 1600 लड़कों की ट्रेनिंग कंप्लीट करा दी जाएगी। नहीं तो आप 3 महीने बाद भी शेड्यूल अगर जारी करेंगे और उसमें 2-2.5 साल का शेड्यूल अगर आप दे देंगे, तो उससे कैसे काम चलेगा।
आप कम से कम इतना तो आश्वासन दीजिए कि हाँ आपकी ट्रेनिंग जो है हम एक साथ सबकी कंप्लीट करा देंगे, वो उतने में ही खुश हो जाएंगे। साथ ही मैं बोलना चाहता हूँ, रेलवे के पास इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं, वेटिंग स्टूडेंट्स हर एएलपी टेक्नीशियन जेई सबकी भर्ती की प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें जितने भी वेटिंग में है ये वेटिंग सूची के स्टूडेंट्स हैं, ये सभी और ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। आप बोलते हैं इसकी वैलिडिटी 1 साल है, अरे आप जब ज्वाइनिंग ही 2 साल में देंगे तो 1 साल में कैसे पोस्ट खाली होंगे? तो आप उनका उपहास उड़ाने के लिए उनको आपने सेलेक्ट करके वेटिंग लिस्ट में रखा है। लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं, कुछ भी अपडेट आता है परेशान हो जाते हैं, आपकी तरफ से कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता है। तो ये जो भी खाली पोस्ट हैं इनसे आप भरिए, इन सभी वेटिंग स्टूडेंट्स के लड़कों को, सबको रोज़गार का अगर आप अवसर प्रदान कर सकते हैं, इस बेरोज़गारी में अगर एक रोज़गार आप उनको दे सकते हैं तो आपसे बड़ा दानी और कोई नहीं होगा। उनकी सारी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। इस देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है और आपके पास अगर सोर्स है उनको रोज़गार प्रदान करने का तो आपको ज़रूर प्रदान करना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। साथ में मैं ये बोलूँगा कि गोरखपुर लड़कों की बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, वहाँ पे पोस्टें कम थी, वैकेंसीज ज़्यादा दिखा के ज़्यादा लड़कों को सेलेक्ट किया गया, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें गोरखपुर स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। लेकिन जो अदर जोन के, अदर बोर्ड के वेटिंग स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट में उनसे आगे हैं, हर जगह कट ऑफ आगे है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गोरखपुर को ना लीजिए, गोरखपुर को बिल्कुल लीजिए, उनका भी हक है, उन्होंने भी हमारी तरह मेहनत किया है, सभी की तरह मेहनत किया है। लेकिन बाकी बोर्ड के वेटिंग स्टूडेंट्स को भी प्रायोरिटी दीजिए, साथ में गोरखपुर को भी दीजिए। दोनों को समाहित करके एक साथ अच्छे अनुसार पहले मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी वेटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, उसके बाद गोरखपुर के स्टूडेंट्स को भी मौका दीजिए। आपके पास भर्तियां हैं, आपके पास अदर डिवीज़न में वैकेंसीज हैं, आप सेट कर सकते हैं, आप सभी लड़कों को सेट कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। और पर जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका दीजिए। किसी को भी इस समय में इतना परेशान ना कीजिए कि वो बिल्कुल ही पागल की तरह हो जाए, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, लगातार ट्वीट करते हैं। अब मैं होप करूँगा कि इस वीडियो के बाद आप लोग ज़रूर मेरी बात को सुनेंगे। मैंने थोड़ा सा तीखा स्वर ज़रूर इस्तेमाल किया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारा, सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथ में मैं बोलूँगा ये भर्ती प्रक्रिया जो कि इतना ज़्यादा डिले हो गया है, इसको भी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट कर सकें कोरोना के बाद। साथ में मैं बोलूँगा ट्रेनिंग जल्दी सभी की कराइए, अदर जोन के जो भी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग जल्दी कराइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इस बेरोज़गारी के समय में, इस बेरोज़गारी के दौर में आप जितनों को भी रोज़गार देंगे वो बहुत बड़ी कृपा आप उन पर करेंगे, बहुत बड़ी सहायता उनको देंगे। और इस कोरोना के बाद जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आप इन सभी स्टूडेंट्स को रोज़गार प्रदान करने के बाद उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो यही कामना करता हूं कि आप मेरी बात सुनने के बाद इसको प्रार्थना के तौर पे लेंगे और ज़रूर कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस इंडियन रेलवे की तरफ से आएगा। और मैं इसमें बोलूँगा कि रेल मंत्री जी भी इस बात को अपने संज्ञान में लें और सभी स्टूडेंट्स की परेशानी को समझें और उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।